हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और इस साल आप लोग का बोर्ड एग्ज़ाम है, तो मैथ में जो भी आपके चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स के हर एक कॉन्सेप्ट और हर एक क्वेश्चन को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। साथ ही साथ बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जो अभी तक बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन सब टॉपिक से रिलेटेड, उन सबको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर जो कि है रियल नंबर। तो क्लास नाइन्थ में जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम चैप्टर में हम उसमें रैशनल इरेशनल ये सारी बातें पढ़े थे। तो वो सब बातें यहाँ पे भी इस क्लास में भी यानी कि आपके रियल नंबर्स में भी हैं। लेकिन उससे पहले हम कुछ बातें समझ लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसको आप स्किप मत करिएगा। ये कॉन्सेप्ट जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं इनको आप ज़रूर समझिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये क्वेश्चंस आपको एसर्शन और रीज़न और जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको इनका यूज़ देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा तो एसर्शन और रीज़न के क्वेश्चन में ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखो, सबसे पहला हमारा है काउंटिंग ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो काउंटिंग ऑफ नंबर्स में हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 से, और इसी को हम बोल देते थे नेचुरल नंबर। लेकिन फिर जब जीरो का डिस्कवरी हो गया तो यहाँ पे जीरो ऐड करके अब हमने इसको क्या पढ़ना शुरू कर दिया, होल नंबर। बट आप उससे पहले एक बात देखना यहाँ पे कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में क्या डिफरेंस है या दोनों क्या होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट इसके बारे में नहीं जानते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी का आपके इस टॉपिक में यूज़ बहुत ज़्यादा होगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए आपकी जो हमारे नंबर्स हैं, जो हमारे काउंटिंग ऑफ नंबर्स हैं, तो इन नंबर्स में कुछ ऐसे नंबर्स हमें दिखे, यानी कि कुछ ऐसे नंबर्स का हमें पैटर्न दिखा जो किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे थे। और कुछ ऐसे नंबर्स भी दिखे हमें कि जो दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो जा रहे थे। तो उन दोनों नंबरों को हमने दो अलग अलग कैटेगरी में रख के उनका एक नाम दे दिया। तो जो नंबर खुद से डिवाइड होते हैं, जैसे कि एग्जांपल की बात करी जाए, जैसे अभी 0 और 1 को आप भी स्किप कर दीजिए। ठीक है, 2 को देखिए। 2 एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ खुद से डिवाइड होगा, किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होगा। ऐसे ही जो 3 है, ये सिर्फ खुद से डिवाइड होगा, किसी और नंबर से ये डिवाइड नहीं होगा। अगर 4 की बात करी जाए तो 4 देखिए, 4 आपका किससे किससे डिवाइड हो जाएगा, तो 4 आपका 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा और 4 से डिवाइड हो जाएगा। बट अगर आप 2 और 3 की बात करो तो 2 देखो किससे डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा और सिर्फ 2 से, यानी कि 1 से डिवाइड होगा और 2 से। ऐसे अगर मैं 3 की बात करूँ तो 3 भी 1 से डिवाइड होगा और 3 से। ठीक है, तो आप एक बात समझना, जो 1 है ना, जो ये 1 है, ये यूनिवर्सल डिवाइज़र है ऑफ ऑल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी हमारे नंबर एग्जिस्ट करते हैं उन सभी नंबर का जो 1 है वो क्या करेगा, उन सभी नंबरों को डिवाइड कर देगा या कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा 1 है ये यूनिवर्सल डिवाइज़र है ऑफ ऑल नंबर। ठीक है, तो अब आगे अगर जैसे 5 को देखा जाए तो 5 भी एक ऐसा नंबर है जो खुद से डिवाइड होगा, किसी और से नहीं। बट अगर आप 6 को देखो तो 6 एक ऐसा नंबर है जो 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 6 से भी डिवाइड होगा, यानी खुद से भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा नंबर, अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो नंबर्स हैं ये कैसा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, यानी कि इन सभी नंबर्स में हमें दो तरीके के नंबर दिख रहे हैं, टू टाइप्स। पहला जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो रहे हैं, और सेकेंड टाइप जो किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जा रहे हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे दो सीरीज़ बनाया गया और उसी का हमने नाम दे दिया। एक तो हमारा हो गया प्राइम नंबर और एक हमारे हो गए कंपोजिट नंबर। तो देखिए, प्राइम नंबर क्या होता है, अ नंबर इज प्राइम इफ इट्स ओनली पॉजिटिव फैक्टर आर 1 एंड इट सेल्फ। ठीक है, तो हम किस नंबर को प्राइम नंबर बोलेंगे, ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर बोलेंगे जिसके दो फैक्टर होते हों, एक तो 1 होता हो और एक वो नंबर खुद होता हो। या दूसरे तरीके से कहें या दूसरे शब्दों में ये कहें कि ऐसा नंबर या तो 1 से डिवाइड हो या 2 से डिवाइड हो, तो ऐसे नंबर्स आपके क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर हो जाएंगे। और वी कैन से दैट नो पॉजिटिव डिवाइजर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। या तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इस दो का
कोई दूसरा डिवाइजर ना हो, कोई दूसरे नंबर से ये ना डिवाइड हो एक्सेप्ट 1 और वो नंबर खुद से, यानी कि ये नंबर खुद से और 1 से डिवाइड हो, इसके अलावा किसी और से नहीं। तो ऐसे जितने नंबर होंगे उन सभी को हम क्या बोल देंगे, प्राइम नंबर। और उसके आप एग्जाम्पल देख सकते हो, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31। तो देखिए आप ऐसे नंबर्स हैं, आप देख पा रहे होंगे जो सिर्फ खुद से डिवाइड होंगे और 1 से, यानी इन सभी नंबर के दो फैक्टर बनेंगे, एक तो 1 बनेगा और एक वो नंबर खुद होगा, ठीक है, इटसेल्फ, ठीक है। और दूसरा हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होगा, अ नंबर विथ मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो फैक्टर आप समझ पा रहे हो, फैक्टर का मतलब ये हुआ कि जो नंबर किसी दूसरे नंबर, एक नंबर है जैसे मान लो जैसे यहाँ पे 4 है, तो ये 4 जिस जिस नंबर से डिवाइड हो जाएगा तो वो सभी नंबर इस नंबर के क्या हो जाएंगे, फैक्टर। जैसे 1, 2, 4 ये तीनों इस 4 की क्या है, फैक्टर हैं। ऐसे अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 किससे डिवाइड हो जा रहा है, 1 से, 2 से, 3 से, 6 से। तो इसका मतलब है 1, 2, 3, 6 ये सभी क्या है, इस 6 के फैक्टर हैं, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर क्या होगा, कंपोजिट नंबर इस नंबर को कहेंगे, ऐसे नंबर को कहेंगे जिसके दो फैक्टर से ज़्यादा बन जाए। यानी कि देखो प्राइम नंबर के तो सिर्फ दो ही फैक्टर बनेगा, एक 1 बनेगा और एक वो नंबर खुद बनेगा, बट कंपोजिट नंबर के दो से ज़्यादा फैक्टर होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप 4 को देखो तो 4 के कितने फैक्टर बन रहे हैं यहाँ पे, 3, है ना। अगर आप 6 को देखो तो 6 के कितने फैक्टर बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 4 फैक्टर। अगर मैं 8 को नोटिस करूँ तो 8 के कितने फैक्टर हो जाएंगे, तो देखो भाई 8 जो है 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा और 8 से भी डिवाइड होगा, यानी 8 के कितने फैक्टर बन गए, 4। ऐसे अगर मैं 9 को देखूं तो 9 के कितने फैक्टर होंगे, एक तो 1 होगा, एक 3 हो जाएगा और एक 9 हो जाएगा। तो 9 के भी कितने फैक्टर बने, 3। यानी कि जितने भी आपके कंपोजिट नंबर होंगे उन सभी नंबर्स के मोर देन 2 फैक्टर बनेगा। अगर 2 फैक्टर बना तब तो वो प्राइम हो जाएगा, अब अगर मोर देन 2 फैक्टर बना तो वो कंपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 1 की। तो जो हमारा 1 है, द नंबर 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो जो हमारा 1 है ना, ठीक है, 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1 का एक ही फैक्टर बनेगा, है ना। 1 का अगर मैं फैक्टर निकालूंगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब देखो प्राइम के डेफिनेशन क्या आया, प्राइम के डेफिनेशन में आया कि इसके दो फैक्टर होने चाहिए, एक तो 1 होना चाहिए, एक वो नंबर इटसेल्फ होना चाहिए। कंपोजिट का डिफिनेशन ये आया कि इसमें मोर देन 2 फैक्टर होना चाहिए, यानी कि कम से कम 3 फैक्टर तो बने ही बने। लेकिन अगर आप 1 का फैक्टर निकालने जाओगे तो 1 आएगा बस, ये यानी एक ही फैक्टर बन रहा है। तो प्राइम होने के लिए इसको 2 फैक्टर होना चाहिए था और कंपोजिट होने के लिए इसके पास कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए था, लेकिन इसके पास सिर्फ एक ही फैक्टर है। इसलिए जो हमारा 1 होता है वो ना प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। प्राइम और कंपोजिट नंबर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेसिस पे अब आपका एक थ्योरम बनता है, जो कि आपके अभी थोड़ी देर पहले मैं मतलब थोड़ी देर बाद में उसको बताने वाला हूँ। बट उससे पहले यहाँ पे एक छोटा सा सवाल है आपके लिए, कि अगर हमें, और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, मतलब कि ये सवाल नहीं पूछा गया है बट इस टाइप का पूछा गया है, ठीक है। तो उसमें आपको ये बताना है कि जो 5 × 11 × 13 + 13 क्या ये कंपोजिट नंबर है। तो देखिए पूछ रहा है क्या ये कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर कब होगा, अगर ये जो भी नंबर होगा अगर इसके मोर देन 2 फैक्टर आ जाए, ठीक है, यानी कि कम से कम 3 फैक्टर हो, कम से कम, यानी 4 भी हो सकता है, 5 भी हो जाए, 6 भी हो सकता है, बट कम से कम 3 तो होना ही चाहिए, यानी कि मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि क्या इसमें हम देख सकते हैं कि क्या ये प्राइम है या कंपोजिट। तो कैसे सॉल्व होगा, तो यहाँ पे है 5 × 11 × 13 + 13, ठीक है। तो आप देख पा रहे होगे कि यहाँ से यहाँ तक एक नंबर है और ये दूसरा नंबर है। तो इन दो नंबरों में ये प्लस के साथ क्या हो रहा है, ये दोनों नंबर को हम ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे 13 है और इस नंबर में भी 13 है, तो हम 13 को क्या ले लेते हैं, कॉमन। तो इस नंबर में क्या बच गया, 5 × 11 बच गया, प्लस का साइन आ गया,
और यहाँ पे क्या आ गया 1। अब इसको सॉल्व कर लो आप, तो ये हो गया 13 इंटू, और ये कितना हो जाएगा 55 प्लस 1। और यहाँ पे देखो क्या हो गया 13 इंटू 55 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि जो हमारा 13 है ये क्या है, ये एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर होने की वजह से इसके कितने फैक्टर बनेंगे, दो फैक्टर बनेंगे, एक तो 1 बनेगा और ये एक 13 खुद बनेगा। बट अगर मैं 56 को देखूं तो 56 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। और अगर मैं 56 का फैक्टर निकालना शुरू करूं तो क्या क्या आएगा, 56 के क्या क्या फैक्टर बन जाएंगे, तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 होगा, 4 हो जाएगा, 7 होगा, 8 होगा, 14 हो जाएगा, 28 होगा और 56 होगा, है ना। यानी कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा नंबर था, ये जो भी नंबर आया, इस नंबर में 13 के दो फैक्टर्स आए और 56 के आप देखो कितने ढेर सारे फैक्टर्स चले आए। तो इसका मतलब है कि ये जो भी नंबर है इसके मोर देन क्या है, टू फैक्टर हैं। तो दैट इज वाई दिस इज कंपोजिट नंबर। तो हियर वी राइट सिंस दिस नंबर हैव मोर देन टू फैक्टर, मोर देन टू फैक्टर, देयरफॉर इट इज कंपोजिट नंबर, दिस इज कंपोजिट नंबर। ओके, आपको आया इस क्वेश्चन समझ में। देखो इसको करने का एक और मेथड है, तो उसको भी मैं बता दे रहा हूँ आपको, वो समझ लीजिए कि उसको कैसे करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे ऐसे कर सकते थे कि ये जो हमारा नंबर गिवन था, तो इस नंबर को आप पूरा सॉल्व करके एक नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। यानी कि 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 ये इक्वल हो जाएगा आपके 728 के। ठीक है, अब आप क्या करो, अब ये जो हमारा नंबर आया सॉल्व होके 728, अब इसके आप निकाल लो फैक्टर। और अगर इस 728 के फैक्टर कितने आ जाएं, दो से ज़्यादा आ जाएं, तब तो ये क्या हो जाएगा आपका कंपोजिट नंबर। और मैं देख पा रहा हूँ कि इस 728 का एक तो वन फैक्टर बनेगा ही, एक यहाँ पे ये खुद ही अपना फैक्टर बन जाएगा, दो तो ऐसे ही हमें दिख रहे हैं, और एक हमें दिख रहा है कि ये जो नंबर है इस नंबर को टू आराम से क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो यानी कि टू भी इसका क्या हो रहा है, फैक्टर हो जा रहा है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसके, अभी हमने पूरा सॉल्व नहीं किया, अभी हमने इसके पूरे फैक्टर नहीं निकाले, लेकिन हमें यहाँ पे दिख गया कि इस नंबर के अभी से ही तीन फैक्टर हो गए। यानी कि तीन फैक्टर हो गया, यानी कि मोर देन टू फैक्टर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि यह है कंपोजिट नंबर है। अब अगर आप चाहो तो इसके आप पूरे फैक्टर्स निकाल सकते हो, कि इसके जो जो भी फैक्टर निकलेंगे आप उसको यहाँ पे राइट कर लेना। ठीक है, चलिए अब इसी तरीके से एक यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है आपके लिए, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दिया हूँ, इसको आप सॉल्व करिएगा कि इसमें आप चेक करिए कि क्या ये कंपोजिट है या नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब आपके क्लास में देखिए, अब आपके बुक में पहले होता था इक्लूड का एक डिवीज़न लेमा चलता था, बट अब वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो अब आपको जो पढ़ना है आपके बुक में जो दिया गया है वो है सबसे पहला थ्योरम, जो कि है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब देखिए ये जो थ्योरम है ये फुल्ली बेस्ड है किस पे, प्राइम और कंपोजिट नंबर पे। इसीलिए मैंने आपको प्राइम और कंपोजिट नंबर को ध्यान से बताया अच्छे से, कि आप उसको समझ सको, क्योंकि उसका यूज़ इस थ्योरम में बहुत अच्छे से होगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है क्या चीज़। तो देखो इस थ्योरम में ये कहा गया कि एवरी कंपोजिट नंबर, ठीक है, एवरी कंपोजिट नंबर यानी वो सभी नंबर जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर बनेंगे, या आप कह सकते हो कि वो सभी नंबर जो अपने साथ साथ किसी दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाएंगे, तो वो सभी नंबर को आप कैन बी एक्सप्रेस्ड, उन सभी नंबर को आप एक्सप्रेस कर सकते हो, या मैं कहूँ कि आप लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, यानी कि प्राइम नंबर के फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख सकते हो। यही है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, देखिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे 4 है हमारा। 4 क्या है, 4 है हमारा कंपोजिट नंबर। क्यों कंपोजिट है, क्योंकि 4 के मोर देन टू फैक्टर्स होंगे, एक होगा 1, एक होगा 2 और एक होगा ये 4 खुद ही। यानी 1 भी 4 को डिवाइड कर देगा, 2 भी 4 को डिवाइड कर देगा और 4
4 को डिवाइड करेगा ही करेगा। तो 4 के कितने फैक्टर आ गए, 3, और 3 फैक्टर होने की वजह से 4 क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। अब लेकिन ये थ्योरम में क्या कहा गया, इस थ्योरम में ये कहा गया कि ये जो हमारा 4 है ये है तो कंपोजिट नंबर, बट इसको हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि हमारा 4 है और 4 को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में, यानी कि हमने 4 को क्या लिख दिया, 2 मल्टीप्लाई 2। यहाँ पे 2 क्या है, 2 आपका प्राइम नंबर है और ये 2 भी क्या है आपका प्राइम नंबर है। तो यानी कि 4 को हमने एक्सप्रेस कर दिया प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर। अगर ऐसे में 6 लूँ तो 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए 6 भी आपका कंपोजिट नंबर है और 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 3। यानी कि मैंने 6 को जो कि कंपोजिट नंबर था मैंने इसको एक्सप्रेस कर दिया किस फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में। यानी कि 2 भी आपका प्राइम है और 3 भी आपका प्राइम है और 6 जो कि कंपोजिट था तो इसको हमने एक्सप्रेस कर दिया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में। आ रहा है आपको समझ में। जैसे अगर मैं एक और नंबर ले लूँ, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के लिए ले लूँ 12। अब 12 भी क्या है, ये भी एक हमारा कंपोजिट नंबर है क्योंकि 12 के भी मोर देन 2 फैक्टर होंगे। और अगर मुझे इस 12 को एक्सप्रेस करना हुआ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में तो हम कैसे करेंगे, तो हम इसको करेंगे इस तरीके से, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। यानी कि 12 जो कि हमारा कंपोजिट नंबर है और अगर इस कंपोजिट नंबर को हमें एक्सप्रेस करना हुआ प्रोडक्ट नंबर के फॉर्म में, मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के, तो हम क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपोजिट नंबर को जब हम प्राइम नंबर में एक्सप्रेस करके लिखते हैं तो इसी चीज़ को क्या बोला जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसी को आप क्या बोलते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब आप जैसे कि नाम से ही समझ पा रहे हो, प्राइम मीन्स कि जो भी आप उस नंबर का फैक्टर करोगे वो फैक्टर सभी के सभी क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे। तो कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इज ऑल्सो नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पे देखिए कुछ नंबर्स मैंने आपको एग्जाम्पल में गिवन है, इन सभी नंबर्स को आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। तो आप इनको बिल्कुल भी मिस मत करिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपको ये उतना ही समझ में आएगा। तो चलिए एक नंबर को तो मैं कर दे रहा हूँ, उसके बाद बाकी की ये आप करिएगा। ठीक है, तो पहला नंबर है 196। अब ये 196 हमारा जो कि कंपोजिट नंबर है, अब मुझे इस 196 को एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में, तो हम कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे इनका सॉल्व करेंगे इस तरीके से। तो हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 9 ज़ा 18 और वहाँ यहाँ पे 1 कैरी आ जाएगा तो 16 हो जाएगा और 2 8 जा कितना हो जाएगा 16। फिर ऐसे करो 2 से, 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा और यहाँ पे 1 कैरी आ जाएगा तो 2 9 ज़ा 18 हो जाएगा। अब हमें दिख रहा है, देखिए प्राइम नंबर हमारे क्या होते हैं, 2 होता है प्राइम नंबर, 3 होता है, 5 होता है, 5 के बाद 7 होता है, 7 के बाद आपका 11 हो जाता है, फिर 13 होता है। तो यानी कि क्योंकि अगर हम प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं तो हम प्राइम नंबर से ही इन सभी नंबरों को क्या करते रहेंगे, डिवाइड करते रहेंगे। तो देखिए जब तक ये 2 से डिवाइड हो रहा था हमने 2 से डिवाइड किया, अब आ गया 49। क्या 49 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 3 से डिवाइड करेंगे। क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर क्या ये 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 से भी नहीं हो रहा है। क्या ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ, तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो 7 7 जा कितना हो जाएगा 49 और फिर ये 7 को हम 7 से क्या कर देंगे, डिवाइड। यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हम सिर्फ जो प्राइम नंबर्स हमारे हैं उन्हीं से हम इसको क्या कराएंगे, डिवाइड कराते रहेंगे। और कब तक ये डिवाइड होता रहेगा, जब तक हमारा जो यहाँ पे जो शेष है यानी कि जो रिमाइंडर है वो क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए। तब तक आप इस तरीके से इसका क्या करते रहोगे, फैक्टर करते रहोगे। जब आपका 1 आ गया तो इसका मतलब कि अब आपका ये सॉल्व हो गया है। तो अब जो यहाँ पे नंबर्स आए हैं अब आप क्या करो, उनको लिख लो। तो क्या आया, 2, देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, अब अगर आप इन सब को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो तो देखो आपको यही रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इन सब का जो आंसर आएगा वो
196 ही आएगा। चाहो तो आप करके देखो। 2 2 ज़ा 4, 4 4 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 हो जाएगा। और 28 में अगर आप 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा? 196। देखो 7 8 जा कितना हो जाएगा? ये कहाँ से आ गया? 7 8 जा हो जाएगा 56, और 56 में 5 कैरी गया। 7 2 जा कितना हो जाएगा? 14, 14 में 5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 19। तो देखिए आपका यही आंसर आ गया है ना। तो यही है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन में जो भी आपका कंपोजिट नंबर होगा उसे आप क्या करोगे? प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में आप लिख दोगे। ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जो हमारा आगे के सवाल हैं वो कुछ इस तरीके के हैं। यहाँ पे है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे भी आपको कुछ एग्जांपल में मैंने नंबर्स दिए हैं। आपको क्या करना है? इन सभी नंबर्स का आपको क्या निकालना है? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है। तो 3 यहाँ पे हैं और 3 यहाँ पे हैं, तो टोटल आपके पास 6 नंबर्स हो गए। इन 6 नंबर्स का आप क्या निकालिए? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है। इसको जरूर करिएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट को अब ध्यान में रखते हुए, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन को अब ध्यान में रखते हुए, अब हम सीखेंगे कि हाउ कैन वी फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर और 3 नंबर और एनी गिवन नंबर। ठीक है। हम किसी भी 2 नंबर के, या फिर आप कह लो किसी 3 नंबर के, या फिर कह दो कोई भी गिवन नंबर, चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो, उनका अगर हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना हुआ तो हम कैसे निकालेंगे? बाय मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से। तो चलिए इसको समझते हैं अब। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास नंबर है 36 एंड 84, और हमें इनका निकालना हुआ एलसीएम और एचसीएफ, तो हम कैसे करेंगे? तो देखिए सबसे पहले आप क्या करो, इन दोनों नंबर्स का आप क्या कर लो? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 36 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा तो कितना हो जाएगा? 2 18 टाइम्स जाएगा। फिर 2 से करेंगे 9 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे 3 3 सा 9, और 3 से करेंगे 3 1 जा, यानी कि 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। और फिर हम 84 का कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 4 जाए 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से करिए 2 2 ज़ा 4, 2 1 जा 2, फिर 3 से हो जाएगा 3 7 टाइम्स जाएगा, और 7 से करेंगे तो 1, यानी कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया 2 इंटू 2 3 क्रॉस 7। ओके। अब देखिए, अब प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद अब हमें फाइंड करना है एचसीएफ, यानी कि इन दोनों नंबर का एचसीएफ क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले तो आप एचसीएफ समझिए क्या होता है। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। यानी कि हमने जो 36 और 84 का जो हमने निकाला फैक्टर, यहाँ पे ये जो फैक्टर्स आए हैं प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमने करके इनके फैक्टर्स निकाले हैं, तो उन फैक्टर्स का हमें क्या लेना है? कॉमन। कॉमन मतलब ये हुआ कि 36 और 84 में वो कौन कौन से कॉमन फैक्टर हैं, यानी कि वो कौन से नंबर हैं जो 36 और 84 दोनों में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये 2 दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी 2 देखिए दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है, ये वाला 3 देखिए दोनों में है, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये दोनों क्या है? कॉमन है। दोनों नंबर में है तो कॉमन है। बट अगर आप यहाँ पे 3 देखो तो इस 3 का यहाँ पे अब ऐसा कोई 3 नहीं लिखा है जिसके साथ ये क्या कर सके? अपना पेयर बना सके, या हम कह सकते हैं जिसके साथ ये कॉमन हो। इसी तरीके से यहाँ पे जो 7 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो ये 7 उसके साथ अपना क्या बना सके? पेयर बना सके। तो यानी कि एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे? कॉमन फैक्टर क्या क्या है। तो हमारे जो भी कॉमन फैक्टर्स होंगे उन सभी को अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिख लेंगे। तो देखिए 2, इसका ये वाली इस पेयर का आप एक 2 लिख लीजिए, फिर इस वाले पेयर से एक 2 लिख लीजिए आप, और इस पेयर से आप 3 लिख लीजिए। इनका मल्टीप्लाई होगा 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, तो इसका रिजल्ट आया 12। तो अब आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन और वो होना चाहिए कि अगर हमारा जैसे कि 36 और 84 का ये जो एलसीएम आया ये आ गया हमारा 12, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या सेंस में आपको समझ में आ रहा है कि इसका क्या सेंस बना?
देखिए इसका सेंस ये बना, यहाँ पे ये जो 12 है ये यहाँ पे ये बता रहा है कि जो हमारा 36 है और जो 84 है, तो इन दोनों नंबरों को कौन डिवाइड कर देगा? 12। यानी कि देखिए, आप बात समझिए, देखिए 36 और 84 ये आपका 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, है ना? ये दोनों नंबर आपके 3 से भी डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है? ये दोनों नंबर आपके और भी किसी नंबर 4 से भी क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। अगर आप 4 से अगर आप 36 को डिवाइड करोगे तो 9 टाइम्स जाएगा। अब अगर आप 4 से 84 को डिवाइड करोगे तो ये आपका 21 टाइम्स जाएगा। यानी कि देखिए ये सभी नंबर्स क्या कर रहे हैं? इस 36 और 84 को डिवाइड कर रहे हैं। तो इसमें 12 में ऐसा क्या खास बात है? हम 12 को ही क्यों कंसिडर कर रहे हैं? ये सब भी नंबर तो हैं, यहाँ पे 2 4 3 ऐसे और भी नंबर हैं जो इनको क्या कर रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं कर रहे हैं। जैसे 6 भी क्या करेगा? डिवाइड कर देगा। लेकिन यहाँ पे ये 12 भी क्यों खास हो रहा है? तो देखिए बात समझिए, हाईएस्ट कॉमन यहाँ पे ये जो आ गया ना, हाईएस्ट कॉमन, देखिए कॉमन फैक्टर तो 2 भी है, 4 भी आ रहा है, 6 भी आ जा रहा है, लेकिन 12 हम इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि इन सभी नंबर्स में 12 ही वो सबसे बड़ा नंबर है, वो सबसे बड़ा नंबर है जो 36 और 84 को क्या करेगा? डिवाइड कर देगा। यानी कि अगर आप इसको डिवाइड कराओगे तो 12 3 ज़ा 36 हो जाएगा, और अगर आप इसको डिवाइड कराओगे तो ये हो जाएगा 12 7 जा 84। ठीक है, समझ पाए बात? तो यानी एचसीएफ का मतलब ये हो जाता है, किसी दो नंबर का एचसीएफ जो भी आएगा तो वो ये डिनोट करता है या वो इस बात का सेंस बनाता है कि वो उन दोनों नंबरों को क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा, और वो उन दोनों नंबरों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, यहाँ पे क्या सेंस बना कि पहला सेंस तो ये बना कि ये जो 12 है इन दोनों नंबरों को क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। और दूसरा ये आया कि इन दोनों नंबरों को डिवाइड करने वाला ये जो 12 है वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को क्या करेगा? डिवाइड। यही होता है एचसीएफ का मतलब। ठीक है, समझ गए आप? आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। चलिए अब हम समझते हैं एलसीएम को। तो देखिए वापस से इसी एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करते हैं, और अब हम देखते हैं इन दोनों नंबर का एलसीएम क्या होगा और उसका क्या सेंस बनता है, क्या मतलब है एलसीएम का, और एलसीएम एचसीएफ में क्या हमको डिफरेंस भी समझने को मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले तो एलसीएम के लिए भी हम क्या करेंगे? इन दोनों नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। और अब यहाँ से आपको ध्यान से थोड़ा समझना होगा कि एलसीएम और एचसीएफ को सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। पहले तो मैं आपको सोल्यूशन करना बता देता हूँ, ठीक है? क्या हो गया आज पेन को? तो पहले तो मैं आपको सोल्यूशन करना बता देता हूँ कि इन दोनों को सॉल्व यानी एलसीएम को सॉल्व कैसे करेंगे, फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो पहले सॉल्व करना सीख लेंगे कि दो नंबर हैं और उन दोनों नंबर का अगर हमें एलसीएम निकालना हुआ तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। प्राइम फैक्टर करने के बाद अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि कौन सा नंबर, देखिए ध्यान से सुनिएगा, कि इन दोनों नंबर्स में, जैसे आप अगर देखो इन दोनों नंबर्स में हमें क्या दिख रहा है? इसमें 2 और सिर्फ 3, यानी 2 और 2, 3 और 3, यानी सिर्फ 2 और 3 है, 2 और 3 है। इसमें अगर आप देखो तो 2 हैं, 3 है, 7 भी हैं, 2 हैं, 3 है, 7 भी हैं। तो अब हमें क्या करना है? एलसीएम के लिए हमें ये देखना है कि इन दोनों नंबर्स में कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। देखिए बात समझिए, जैसे 2 है, देखो यहाँ पे इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन देखो कि इन दोनों में से 2 सबसे ज़्यादा टाइम्स किस नंबर में आ रहा है। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 36 में 2 जो है वो 2 बार आ रहा है, और 84 में भी 2 आपका कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो अगर दोनों में इक्वल आ रहा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे? इनमें से किसी एक को उतार लो आप, यानी 2 × 2 कर लो, ठीक है? अब देखो, अब 3 की बात करते हैं। देखो क्योंकि दोनों नंबर में क्या है? 3 है, दोनों नंबर में क्या है? 3 है। तो अब आपको ये देखना है कि इन दोनों नंबर्स में 3 सबसे ज़्यादा बार किस में आया हुआ है। तो अगर आप देखो 36 में जो 3 है ये 2 बार आया हुआ है, और 84 में जो 3 है वो 1 बार आया हुआ है। तो जिसमें सबसे ज़्यादा बार आएगा हम उसी को काउंट करेंगे। तो यानी कि यहाँ पे 3 × 3 ये लिख लेंगे।
ये वाला हम काउंट नहीं करेंगे, इसको काउंट करेंगे। ठीक है। अब अगर आप देखो 7 की बात की जाए तो 7 जो नंबर है वो तो बस इसमें है और इसमें तो है ही नहीं, तो क्या इसको लेंगे, इसको काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे? तो बिल्कुल ये काउंट होगा। देखिए एलसीएम में क्या होता है कि जो आपके कॉमन नंबर्स हैं वो तो लिखे ही जाएंगे, बट अगर कोई ऐसा नंबर आ जाता है कि जो सिर्फ एक नंबर में है दूसरे में नहीं है, तो एलसीएम में वो काउंट फिर भी किया जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका 7 है इसको भी हम काउंट करेंगे। और अब हम इनका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, और 36 में अगर आप 7 का मल्टीप्लाई करा दो तो रिजल्ट हो जाएगा 252। तो ये इसका क्या हो जाएगा रिजल्ट 252। तो एलसीएम क्या आ जाएगा इन दोनों का 52। अब हम समझते हैं कि ये एलसीएम जो 252 आया है इन दोनों नंबर का, उसका क्या सेंस है और उसका क्या मतलब बन के आ रहा है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। देखिए एल सी एम, देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए ध्यान से समझिए आप। ऐसा क्यों हुआ कि हमने एचसीएफ में सिर्फ कॉमन फैक्टर को ही इंक्लूड किया, बट एलसीएम में हमने जो कॉमन थे उनको तो हमने इंक्लूड किया ही किया, जो नहीं भी थे, जो नंबर नहीं भी था हमने उसको भी इंक्लूड कर दिया। तो देखिए ध्यान से समझिए, एलसीएम का मतलब होता है क्या, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एक बहुत ही छोटे से एग्जांपल से समझिए। अगर आप देखिए कि जो आपका 3 है और यहाँ पे 4 दो नंबर है, अगर मैं 3 का मल्टीपल लिखूँ तो देखिए 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, फिर ऐसे 12, 15, 18, 21, 24 एंड 27 ऐसे चलता रहेगा। और अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई लिखूँ, यानी कि मल्टीप्लाई 4 का, देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, और 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 28, 32, 36। यानी इस तरीके से आपका 3 और 4 का मल्टीपल होगा। अब ध्यान से समझिएगा। देखिए एलसीएम मतलब क्या, मैंने कहा मल्टीपल की बात कर रहे हैं। यानी अगर मैं कह रहा हूँ कि किसी नंबर का मुझे एलसीएम निकालना है, तो यानी कि उस नंबर का, उन दो नंबर का हम पहले क्या ले लेते हैं, मल्टीपल लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई लिखने के बाद हम चेक करेंगे कि वो कौन सबसे छोटा, ध्यान से देखिएगा, लीस्ट का मतलब क्या हो गया, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है जो 3 और 4 दोनों में है। देखिए बात समझिए, जैसे यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं जो 12 है, 12 आपका 3 में भी है और 12 आपका 4 में भी है। फिर आगे अगर हम बढ़ें तो यहाँ पे आपको हमको देखने को मिल रहा होगा 24, 24, और यहाँ पे देखिए आपको क्या देखने को मिल रहा है 24। तो अब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि 3 और 4 इन दोनों नंबर्स में, यानी 3 के मल्टीप्लाई में और 4 के मल्टीप्लाई में 12 दोनों में क्या है, कॉमन है। यहाँ भी देखिए कॉमन है और देखिए 24 भी कॉमन है। ऐसे अगर हम और आगे जाएंगे तो हमें 36 भी क्या मिल जाएगा, दोनों में कॉमन मिलेगा। तो ऐसे अगर आप और मल्टीप्लाई करते जाओगे तो हमें और कॉमन मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर्स के मिलते रहेंगे। लेकिन हमें उन सभी मल्टीप्लाई, जो उन सभी कॉमन मल्टीप्लाई में से कौन सा कंसिडर करना है, लीस्ट वाला, यानी सबसे छोटा, या आप कह सकते हो सबसे पहला। तो सबसे छोटा क्या है, 12। देखिए 24 भी तो दोनों नंबर्स में है, यानी कि 24 4 में भी है, 24 3 में भी है। तो यानी कि 3 और 4 का 24 भी तो एलसीएम हो सकता है। देखिए कॉमन मल्टीप्लाई तो है बट लीस्ट नहीं है। लीस्ट क्या है, 12। ठीक है, ये भी है कॉमन मल्टीप्लाई है, इसको हम सिर्फ कॉमन मल्टीप्लाई पढ़ेंगे और कुछ नहीं। ये कॉमन मल्टीप्लाई है 3 और 4 का, बट हम इस नंबर को एलसीएम पढ़ेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। क्योंकि ऐसे बहुत सारे नंबर आएंगे, 12 आएगा, फिर आगे जाओगे 24, फिर ऐसे आगे जाओगे 36, फिर ऐसे आगे जाओगे 48। तो इस तरीके से ढेर सारे कॉमन इन दोनों के मल्टीप्लाई आपको देखने को मिलते रहेंगे, लेकिन उनमें से हमें काउंट करना है सबसे लीस्ट वाला। तो एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आया समझ में अब आपको? तो इस वजह से आप क्या होता है कि जो एलसीएम और जो एचसीएफ, थोड़ा सा इन दोनों का सेंस भी बदल जाता है और दोनों को सॉल्व करने का तरीका भी थोड़ा सा बदल जाता है। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ पे ये जो हमारा नंबर आया है
252 जो हम एलसीएम कह रहे हैं, इसका क्या सेंस बना, यानी इसका क्या मतलब हुआ। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि 252 वो सबसे छोटा नंबर है, सबसे छोटा नंबर है, यानी सबसे लीस्ट नंबर है या सबसे छोटा नंबर है जिसको 36 और 84 दोनों डिवाइड कर देंगे। यानी कि ये 252 जो है आपका, ये 36 से भी डिवाइड हो जाएगा और ये 252 जो आपका है ये 84 से भी डिवाइड हो जाएगा। समझे बात। अब आप समझना, अब देखो ध्यान से, मैंने क्या कहा, एलसीएम और एलसीएम और एचसीएफ में, देखिए एचसीएफ जब आया तो देखिए एचसीएफ इन दोनों नंबर का क्या आया था। अगर मैं 36 और 84 की बात करूं तो अभी हमने जब एलसीएम इसका फाइंड किया तो एलसीएम आया 252 और एचसीएफ आया था 12। तो दोनों के क्या मतलब हुए थे, ध्यान से समझिएगा। देखिए एलसीएम का मतलब ये हुआ कि ये 12 एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों नंबरों को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ध्यान से समझिएगा, एचसीएफ का जो वैल्यू होता है वो डिवाइड करता है और ये नंबर्स जो होते हैं इनको डिवाइड करता है। लेकिन एलसीएम में इसी का जस्ट अपोजिट हो जाता है। एलसीएम की जो वैल्यू होती है ये डिवाइड होता है, इनको कौन डिवाइड करेगा, ये दोनों नंबर। ठीक है, एलसीएम में एलसीएम की जो वैल्यू होती है ये इन दोनों नंबरों को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। लेकिन एलसीएम में ये दोनों नंबर मिलके इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस आता है, ये सेंस बदल जाता है दोनों का, एलसीएम और एचसीएफ का। एलसीएम मतलब ये हो गया कि आपका वो सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों नंबरों से क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी 252 36 से भी डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर है और 252 आपका 84 से डिवाइड होने वाला भी सबसे छोटा नंबर है। लेकिन एचसीएफ में क्या हो, एचसीएफ में क्या होगा कि 36 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर वो 12 है और 84 को भी डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर 12 है। ये है डिफरेंस दोनों में, ये दोनों का सेंस थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक एक नहीं 2-3 क्वेश्चन इसी पे करते हैं। ओके, तो चलिए अब समझते हैं एलसीएम एचसीएफ के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा तो ये क्वेश्चंस भी आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे सॉल्व करना। तो देखिए पहला क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 132 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि 96 और 132 का हम क्या निकाल लेंगे, फैक्टर। तो अब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना तो आ ही गया होगा, तो इसको आप भी सॉल्व करते रहिए और जल्दी से आप इसका आंसर निकालिए कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा। तो 196 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलेगा, 2 इंटू 1 2 3 4 5 इंटू 3। और 132 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा वो आएगा 2 इंटू 3 इंटू 11। और देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं पावर के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 टाइम्स आया है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5 और मल्टीप्लाई में 3। और ऐसे ही मैं इस वैल्यू को भी लिख सकता हूँ 2 यहाँ पे क्योंकि 2 बार है तो 2² इंटू 3 मल्टीप्लाई 11। ठीक है, समझ गए। अब देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं, हमें निकालना है एचसीएफ। और एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा इन दोनों नंबर का जो कॉमन फैक्टर होगा, बस वही। तो अब हम देखेंगे कि इन दोनों नंबर्स में कॉमन कौन कौन से नंबर हैं। तो अगर आप देखो 2 यहाँ भी है 2 यहाँ, यानी ये दोनों कॉमन हो जाएंगे आपके। देखिए यहाँ पे भी दोनों कॉमन हो जाएंगे और यहाँ पे देखिए ये 3 आपका क्या हो रहा है, कॉमन हो जा रहा है। अब इसके अलावा ये जो 2 बच गए तो ये यहाँ पे ऐसे कोई 2 नहीं है जिनके साथ ये क्या बना सके, अपना पेयर। इसी तरीके से ये जो 11 है तो यहाँ पे ऐसा कोई 11 नंबर नहीं है जिसके साथ ये अपना क्या बना सके, पेयर। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा 2 × 2 × 3 2 × 2 × 3 और रिजल्ट आ जाएगा 12। 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12। ठीक है, आई होप कि आपको ये
बहुत ही इजी तरीका था और आपको समझ में भी आया होगा कि इस तरीके से हम एचसीएफ को फाइंड कर सकते हैं या कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन, मतलब इसी क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पे, जैसे यहाँ पे तो हमने एक्सपेंड करके लिखा हुआ है, बट अगर यहाँ पे पावर के फॉर्म में हो और तब इसको करना हुआ तो कैसे होगा। देखिए पावर फॉर्म में थोड़ा सा और इजी हो जाता है, ऐसे समझिए। अगर हमें एचसीएफ फाइंड करना है, देखिए अभी एलसीएम एचसीएफ में आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, तो अभी के लिए बस थोड़ा सा पेशेंस रख के समझिए। अगर एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ में क्या लेना है हमें, हाईएस्ट, हाईएस्ट लेना है। तो हाईएस्ट एचसीएफ के लिए आप बस ये करो कि इन दोनों नंबर्स में देखो, इन दोनों नंबर्स में सबसे पहले तो देखो कॉमन कौन कौन से नंबर है। तो देखिए 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे 11 नहीं है बट इसमें 11 है, तो यानी कि 11 तो हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। ठीक है, जो कॉमन है बस उसी को लेंगे, जो नहीं है उसको आप लीव कर दो। तो कॉमन हमें क्या क्या दिखा, 2 3 2 3। अब आप समझिए एलसीएफ निकालने के लिए इन दोनों में से जिसका पावर सबसे छोटा होगा, ठीक है बात समझ पा रहे हो, जिसका पावर सबसे, जैसे यहाँ पे देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, बट यहाँ पे 2 की पावर 5 में है और यहाँ पे 2 टू दी पावर 2 में है। तो हम इन दोनों में से कौन सा कंसिडर करेंगे, जिसका पावर सबसे छोटा होगा, यानी कि जिसका पावर सबसे कम होगा। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर आप कंसिडर करोगे। इन दोनों में देखो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे भी 3 का पावर 1 है, यहाँ भी 3 का पावर 1 है। तो क्योंकि दोनों में इक्वल है तो दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप ये हो गया। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है और यहाँ पे 3, और 4 3 ज़ा 12। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि सर क्यों हम यहाँ पे स्मॉल पावर ही कंसिडर किए, बड़ा वाला पावर हमने क्यों नहीं लिया। तो देखो सिंपल सा है, थोड़ा सा आप कॉमन सेंस यूज करोगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे 2 टू द पावर 2 और 2 टू द पावर 5, इन दोनों का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो 2 है वो 2 बार है और यहाँ पे जो 2 है वो 5 बार है। लेकिन देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन फैक्टर तो हमें बनाना होता है ना। तो अगर आपके पास यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो इन दोनों में जो कॉमन है वो 2 ही बन पाएगा ना। समझो बात, देखो आपके पास अगर मैं कहूँ, देखिए इस एग्जांपल से समझ लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए 2 लड़के हैं और यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 4 5, 5 लड़कियाँ हैं। ठीक है, अब आपको इनकी अगर मैरिज करानी है, शादी करानी है, तो आप देखो एक लड़के से एक लड़की की शादी कराओगे, फिर इस लड़के का इस लड़की से शादी करा दोगे, लेकिन अब ये 3 जो लड़कियां हैं ये तो बच गई ना। ठीक है, समझ पा रहे हो बात। तो यानी कि आप जो है 2 लड़के थे, इसी वजह से इधर भी 2 लोगों का, मतलब 2 लड़कियों से शादी हो पाया। यानी जितने आपके कम, यानी कि जो आपका पावर सबसे कम होगा तो उतने ही पेयर तो बन पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पावर ही 2 है, इसलिए 2 होने की वजह से पेयर सिर्फ 2 ही बन पाएगा, क्योंकि इसके पास तो 5 2 है। इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसके पास 5 2 हैं, बट इसके पास तो लिमिट में है ना, इसके पास तो 2 ही हैं। तो ये 2 ही के साथ क्या बना पाएगा, पेयर। और एचसीएफ में हमें क्या लेना होता है, कॉमन फैक्टर ही। इस वजह से हम स्मॉल पावर ले लेते हैं। ठीक है, बात बात सेंस वही है, दोनों को करने का तरीका वही है, बस इसको आपको डायरेक्टली बता दिया जाता है कि आप इन दोनों में से जो स्मॉल पावर है उसको कंसिडर कर लो। यही चीज़ तो देखो यहाँ पे भी हमने किया ना, कि जब इस नंबर को हमने एक्सपेंड करके लिखा था, यहाँ भी हमने एक्सपेंड करके लिखा था। तो अगर आप पेयर देखो तो पेयर एक ये बन पाया और एक पेयर यहाँ बन पाया। इस नंबर में यानी 132 में 2 आपके सिर्फ 2 हैं, 2 2 है, इसकी वजह से सिर्फ 2 के साथ ही अपना क्या बना पाया, पेयर। इस वजह से, ठीक है, यानी कि जिसमें पावर स्मॉल तो उतने ही पेयर पेयर बन पाएंगे, जितने आपके पावर होंगे उतने पेयर बन पाएंगे। यानी कि अगर मैं ऐसे कह देता कि मान लो आप एग्जांपल कि यहाँ पे इस नंबर में 2 की पावर 5 होता और इस नंबर में भी 2 की पावर 5, तब तो देखो दोनों इक्वल हो गए ना, यानी कि जितने लड़के यहाँ है उतनी लड़कियाँ यहाँ है, तो सबकी शादी हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे पेयर आप पूरा बन जाएगा। बट अगर इसी में, अगर जैसे देखो 2 की पावर 3 हो और यहाँ पे 2 की पावर 4 हो,
तो देखो यानी कि 3 होने की वजह से 3 पेयर बन जाएगा आराम से, एक पेयर लेकिन छूट जाएगा। तो जो छूट जाएगा उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। इस वजह से जो स्मॉल पेयर होता है यानी कि जिसमें स्मॉल पावर होता है हम उसी को कंसिडर करते हैं। आया समझ में? ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर आप ये समझ गए हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है यहाँ पे 6, 72 और 120, इनमें हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करना है। तो इसको भी वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6, 72 और 120 का क्या निकाल लेंगे हम, प्राइम फैक्टराइजेशन। ये तो आपको बहुत अच्छे से आ जाना चाहिए कि ताकि आप तुरंत आप ये क्वेश्चन को बहुत जल्द सॉल्व कर लोगे अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन जल्द से जल्द निकालना सीख जाओगे। और वो कहाँ से आएगा, प्रैक्टिस से। जितने क्वेश्चन लगाओगे, जितना अच्छा आप प्रैक्टिस करोगे और जितना आपका शार्प माइंड होगा, उतना ही जल्दी से और उतने ही एक्यूरेसी के साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इनके यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 6 का 2 × 3 और 72 का हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3 और 120 का हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 5। ठीक है, और या तो हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1 2 3 तो 2⁻³ × 3 स्क्वायर, और यहाँ पे आप लिख सकते हो 2⁻³ × 3 × 5। ठीक है, चलिए अब समझते हैं यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करना। तो सबसे पहले तो हम एचसीएफ ही फाइंड कर लेते हैं। तो देखते हैं एचसीएफ क्या आएगा। तो देखिए एचसीएफ के लिए मैंने क्या बताया कि एचसीएफ आपका जो भी होगा तो वो तीनों में यानी कि 6 में, 72 और 120 इन तीनों में कॉमन होना चाहिए, तभी आप एचसीएफ फाइंड कर सकते हो। तो अगर आप देखो इन तीनों में क्या कॉमन है, तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे तीनों में 2 कॉमन है। ठीक है, और क्या कॉमन है, देखो अब यहाँ पे कोई भी 2 नहीं है तो 2 नहीं है, बट यहाँ तो सर 2 है, तो क्या मैं इनको ले सकता हूँ क्या, नहीं। क्या आप इन दोनों को एचसीएफ में इंक्लूड करोगे क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि जब आप एचसीएफ के लिए कॉमन लोगे तो वो तीनों में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 में हो और आपने उसको एचसीएफ में काउंट कर लिया, वो गलत हो जाएगा। अगर 3 नंबर है तो वो तीनों में होना चाहिए। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ अब कोई 2 नहीं है तो इसलिए अब हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन अब देखो 3, अब यहाँ पे देखो यहाँ भी 3 है, इस नंबर में भी 3 है और यहाँ भी एक 3 है, तो यानी कि ये एक पेयर बन जाएगा। तो जब ये एक पेयर बन जाएगा तो हम इसको भी काउंट करेंगे। तो यानी कि 6, 72 और 120 इन तीनों का जो एचसीएफ आएगा तो उसके 1 और 2 यानी कि 2 और 3 यही पेयर बना, तो 2 और 3 पेयर बना, इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। यानी कि 6, 72 और 120 का डिवाइड करने वाला जो सबसे बड़ा नंबर है वो क्या है, 6 है। समझे? और अगर इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँ तो देखो यहाँ पे देखो क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2⁻1 और मल्टीप्लाई 3⁻1। अब अगर मुझे इस फॉर्म में सॉल्व करना हुआ तो कैसे करेंगे, मैंने अभी अभी आपको बताया कि एचसीएफ के लिए हम देखेंगे सबसे पहले कि जो हमारा प्राइम फैक्टर है वो किस में है, यानी कि क्या है और क्या तीनों में है। देखो 2 इसमें भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। देखो 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन 5 सिर्फ यहाँ है तो 5 को लीव कर दो। लेकिन जो कॉमन फैक्टर है बस आपको वही वाले कंसिडर करने। अब आप आगे देखो, फिर मैंने ये बताया था कि इन तीनों में सबसे स्मॉलेस्ट पावर आपको लेना है। क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका स्मॉलेस्ट पावर होगा उतने ही पेयर आपके बन पाएंगे, इस वजह से। तो इन तीनों में सबसे स्मॉलेस्ट पावर 2 का कौन सा है, ये वाला, इसलिए हम ये इसको कंसिडर करेंगे। अब 3 की बात करी जाए तो देखो यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 का पावर 2 है, यहाँ पे 3 का पावर 1 है। लेकिन इन तीनों में सबसे स्मॉलेस्ट 3 का पावर क्या है, या तो 1 कह लो या तो ये वाला कह लो, ये दोनों तो इक्वल ही हैं। तो इन दोनों में से चाहे जो आप कंसिडर कर लो, यानी कि 3। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 6। आया समझ में? इस तरीके से हम एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करेंगे। चलिए एचसीएफ समझ गए, अब एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम भी यहीं से फाइंड होगा। तो इन सब नंबरों का हम क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन।
अब हम इनका निकालते हैं एलसीएम। तो एचसीएफ कितना आया था, एचसीएफ आया था 6। अब हम फाइंड करेंगे एलसीएम। एलसीएम देखते हैं क्या आता है। तो देखिए एलसीएम में मैंने आपको क्या बताया कि एलसीएम में हमें सबसे हाईएस्ट पावर चेक करना होता है और एल एचसीएफ में हम सबसे लोएस्ट पावर चेक करते हैं, लेकिन एलसीएम में हम सबसे हाईएस्ट पावर चेक करते हैं। ऐसे समझो, अगर याद करना है तो याद ऐसे कर सकते हो, क्योंकि एचसीएफ में हाईएस्ट होता है तो हाईएस्ट का उल्टा लेना है, यानी लीस्ट लेना है, पावर की बात कर रहे हैं। और एलसीएम में लीस्ट होता है तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर वाला लेना है। तो अगर आप देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हाईएस्ट पावर वाला आपको लेना है। तो यहाँ पे भी देखो 2 टू द पावर 3, यहाँ पे भी 2 टू द पावर 3, दोनों इक्वल हैं तो कोई भी ले सकते हो, तो 2 टू द पावर 3। अब बात करते हैं 3 में। तो देखो 3 में यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, तो सबसे हाईएस्ट पावर कहाँ पे है, यहाँ पे, तो इसको कंसिडर कर लो। तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई। अब देखो 5 बस यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं, जहाँ पे है वही वाला ले लो, तो 5 ले लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम में हम सिर्फ कॉमन वाला कंसिडर करते हैं, और एलसीएम में जो कॉमन है उसमें वो तो आता ही आता है। जैसे 5 कॉमन नहीं है, बाकियों में नहीं था, तो भी 5 आएगा एलसीएम में। अब इनको सॉल्व कर लो। 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 8 हो जाएगा, 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 5। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 9 8 जा 72 होता है, मल्टीप्लाई 5, 5 2 जा 10, 1, 5 7 जा 35 और 360। तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, 360। ठीक है, समझ गए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से हम किसी भी नंबर का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। अब इसको आप ट्राई करिएगा ये क्वेश्चन कि इसका क्या एलसीएम और एचसीएफ आएगा। आगे इसी से रिलेटेड एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है, उसको समझ लेते हैं कि वो कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे यहाँ पे ये देखो दो नंबर है ना, जैसे 96 और 132, ये दो नंबर है, और इन दोनों नंबर को हम क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं। या फिर आप कह लो, इसको आप लेट कर लो, ये ए नंबर है, ये नंबर क्या है आपका बी। ये दोनों क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो इन दोनों नंबर का अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं, यानी कि इन दोनों नंबर को मैं क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, इन दोनों नंबरों का जो प्रोडक्ट आएगा, मल्टीप्लाई आएगा, वो इक्वल होगा इन दोनों नंबर के एलसीएम और एचसीएफ के। यानी कि 96 और 132 का जो आप एचसीएफ निकालोगे और इन्हीं दो नंबर का जो एलसीएम आएगा, तो इन दोनों नंबर के एचसीएफ से और इन दोनों नंबर के एलसीएम का अगर आप मल्टीप्लाई करा दोगे तो वो इक्वल हो जाएगा इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। ठीक है, तो चलिए अभी सॉल्व करके एक समझ लेते हैं, तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर लो, तब आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा। तो अगर मैं 96 और मल्टीप्लाई करा दूँ 132 का, तो इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 12672। ठीक है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना आएगा, 12672। और इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ आया था वो कितना आया था, इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ आया था वो आया था 12, और इन दोनों नंबर का जो एलसीएम आया था वो कितना हो गया था, 1056। तो ये इन दोनों नंबर का क्या आया था, एलसीएम आया था। तो इसका रिजल्ट आएगा आपका 1056। ठीक है, 10, अरे मैं क्या लिख दिया, ये तो इसी के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो 1056 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 12672। ओके, ठीक है, समझ गए ना आप। अब देखो चाहो तो यहाँ पे आप कैलकुलेटर भी करके देख सकते हो, मैं आपको कैलकुलेटर में दिखा देता हूँ। अगर मैं इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करूँ, यानी 96 मल्टीप्लाई 132, तो रिजल्ट क्या आया, 12672। अब अगर मैं एचसीएफ और एलसीएम इन दोनों का प्रोडक्ट करूँ, तो 12 मल्टीप्लाई 1056, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी कितना आया, 12672। तो यहाँ पे ये एक रिलेशन बन जाता है, और इस रिलेशन को अगर मैं लिखना चाहूँ किस फॉर्म में, फॉर्मूला के फॉर्म में, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, या फिर कॉन्सेप्ट के फॉर्म में, तो इसका कॉन्सेप्ट ये हो जाएगा कि इफ़ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर, तो इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होगा, यानी ए और बी का जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा इन्हीं दोनों नंबर के
एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इफ़ ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर, तो हमें यहाँ पे ये रिजल्ट देखने को मिलेगा कि इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट इक्वल होगा इन्हीं दोनों नंबर के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के। और इनके ऊपर भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, इस कॉन्सेप्ट पे भी। वो आपका जो एनसीईआरटी का जो पहला एक्सरसाइज है इस चैप्टर का, उसमें है। तो ठीक है, वो ये इस कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चंस हैं वो हम अगले वीडियो में समझेंगे, जिसमें मैं आपको एनसीईआरटी का जो आपको पहला एक्सरसाइज है उसके जो भी क्वेश्चंस है मैं जब उनको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, इसमें तो अभी हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं इस वीडियो में, तो कॉन्सेप्ट इस वीडियो में सीखेंगे और फिर इस कॉन्सेप्ट पे जो भी क्वेश्चंस है वो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, जो कि एनसीईआरटी के बुक में क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करते हुए। ठीक है, तो अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के बाद अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें हम अभी तक ये जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं इन सभी के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके एनसीईआरटी बुक में हम उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो अगला टॉपिक है जो कि अब आ जाएगा रैशनल और इर्रेशनल नंबर, फिर हम उसको समझेंगे। और उसके बाद उसके एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए फिर जो प्रीवियस ईयर यानी कि जो बोर्ड एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं रियल नंबर चैप्टर से, उन सभी क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए। और ये सभी आपको जो मैं बता रहा हूँ ये सारी बातें आपको आने वाली वीडियोस में आपको सब कुछ प्रोवाइड में करा दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।